कौशाम्बी जिला नगर पंचायत सराय अखिल पटेल इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। मुख्य अतिथि महोदय को मंचासीन सभी लोगों के द्वारा माल्यार्पण, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात भारत माता की जय के नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी दरमियान आम आदमी पार्टी से जीते नगर पंचायत सराय अखिल अध्यक्ष अनूप सिंह को माल्यार्पण करके बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कराई गई। सभी नेताओं ने अपने अपने संबोधन किए। उसके बाद मुख्य अतिथि का संबोधन शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कौशाम्बी की विकास के साथ देश को विकसित भारत बनाने की बात कहते हुए 400 पार के साथ सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां एवं काम बताए और कहा, आप लोग 20 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर विनोद सोनकर को जिताते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। लोकसभा का ये चुनाव राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। यह भारत के सम्मान का चुनाव है। आप सभी लोग भाजपा को वोट देकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और विनोद सोनकर को चुनाव जिताकर राष्ट्र निर्माण की कड़ी से जोड़ने का काम करिए और कमल का फूल खिलाए। इस दौरान धर्म राज मौर्य, राकेश पांडे, संजय गुप्ता, अवधेश चंद्र गुप्ता, उमेश केशरवानी, दीप चंद्र, दिवाकर, चक्रेश मिश्रा, जय सिंह, दुर्गेश नंदन मिश्र, पंकज तिवारी, लाल बहादुर, पुष्पा देवी, चंद्र बली, सिंह पटेल, खड़क सिंह पटेल, वीरेंद्र फौजी, संजय जायसवाल, चेयरमैन अनूप सिंह, उमाकांत पांडे, सुनीता देवी, उमाशंकर त्रिपाठी, विजय कुमार शास्त्री, कुक्कू, विजय बहादुर सिंह, अशोक गोस्वामी, गिरीश चंद्र पांडे, कन्हैया साहू, संगम लाल मिश्र, मंजीत कुशवाहा, गोलू गुप्ता एवं अन्य हजारों की संख्या में जनता उपस्थित रही। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय अवधेश गुप्ता जी, आदरणीय रणजीत सिंह कुशवाहा जी है, उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत करके और डीएमएसपी से शिकायत करके, जो कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, वो देश की बिटिया, अपने कौशाम्बी की नहीं देश की बिटिया है, उससे देश के लिए काम करके अपने आई है। उस बिटिया का अपमान किया जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चला, तो उन्होंने कहा कि उस बिटिया का स्वागत करने के लिए कोई बजाइए, हम लोग कम से कम 150 गाड़ियों से उसके स्वागत के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में हम सब कार्यकर्ता फाटक के हर्ष में हैं। आप सबसे आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े होकर कर्तव्यगन से एक बार अपने नेता का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री के रूप में यहाँ का गरीब और मजदूर सुरक्षित है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बात बात में कहते हैं, समाज के नौजवानों से कहते हैं कि मैं आपका नेता हूँ, आप मेरे साथ आओ। आज इस मंच के माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम के उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, और उनको जरूरत होगी तो मैं दिल्ली में भी मदद करूंगा, लेकिन हमें कौशाम्बी को हिंदुस्तान का सबसे चमकता दमकता ऐसा जनपद बना करके खड़ा करना है, जो 16 महाजनपदों में एक गिना जाता था। आज हम कहां से कहां चले गए। हम उस अवस्था में इस कौशाम्बी को पहुंचाने का काम करेंगे। आपको भरोसा दिलाते, विश्वास दिलाते, मोदी जी पर भरोसा करिए, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करिए, और आप अपने उत्तर प्रदेश में हमारी आप सबके आशीर्वाद से सरकार है, और अभी मेरा पूरा विश्वास है 4 जून को मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और 2047 तक भाजपा है, भाजपा ही रहेगी 2047 तक, और 2047 तक विकसित भारत बनेगा, गरीब अमीर आदमी बनेगा, मेरा किसान कर्ज लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, मेरा नौजवान नौकरी खोजने वाला नहीं नौकरी बांटने वाला बनेगा, मेरी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, देश की संसद में और विधानसभाओं में वह चुन करके जाने लगेंगी। आज एक ऐसा माहौल है देश का, प्रदेश का, जिसमें भाजपा की आंधी है, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं।
और उसमें कौशाम्बी का रिकॉर्ड बनना चाहिए। नहीं कहेंगे केशव जी का जिला तो कौशाम्बी था और कौशाम्बी में पीछे छूट गए। कई बार होता है, गलती कर जाते हैं लोग। ये बड़ा सा पेड़ होता है ना, ये पेड़ कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। उस कुल्हाड़ी में जब उसी पेड़ का कोई बेट लग जाता है तो पेड़ कट करके गिर जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कौशाम्बी को कमजोर मत करना, कौशाम्बी को मजबूत करने का संकल्प लेकर के, शपथ लेकर के जाना। आप सब पर मुझे भरोसा है, आप सबको मेरे पर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? आप पर मुझे भरोसा है, मुझ पर आपका भरोसा है और मैं वादा करता हूं भरोसा टूटने नहीं दूंगा। और मंच में बैठे विनोद जी सहित सभी पार्टी नेताओं को कहना चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भले है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। मेरे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा 5 दिन किसी नेता की ओर मत देखिए, अपने बूथ की ओर देखिए। जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख की ओर देखते थे और कुछ नहीं देखते थे, वैसे हर कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ आगे बढ़ो। जो भी जरूरत होगी मैं कौशाम्बी भी आऊंगा और आप सब आते भी हो कभी कभी लखनऊ आना चाहोगे तो लखनऊ भी स्वागत है। लेकिन 4 जून के बाद आप सबसे मिलने के लिए एक बार मैं फिर से आने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं यहाँ तमाम जो भाजपा के विरोध में 2017 में लड़े, जो 2019 में लड़े, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में 22 में लड़े, उसमें बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आ गए। अभी आपको मालूम है चायल की जो विधायक है पूजा पाल जी भी अब भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर जी का प्रचार करती हैं। तो आप सबको मैं आग्रह करूंगा कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में चाहे विधानसभा हो, चाहे मंझनपुर विधानसभा हो लालबहादुर जी, और चाहे सिराथू विधानसभा हो, तीनों से बड़ा रिकॉर्ड बना करके भेजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार टुंडा और बाबागंज से भी बढ़ा दिला करके विनोद जी को यहाँ पर सांसद बनाने का काम किया जाएगा। मैं इतना ही निवेदन करके, आप सब बहुत देर से बैठे हैं, मुझे भी लखनऊ जाना है, लेकिन मैं आपके भरोसे कौशाम्बी छोड़ करके जा रहा हूँ, चाय छोड़ करके जा रहा हूँ, मंझनपुर छोड़ करके जा रहा हूँ। छोड़ के जाओ, चलोगे ना? जो वादा किया है, क्या वादा किया? हर बूथ पे कितना वोट बढ़ाना है? कितना? जिस बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम जिला अध्यक्ष जी धर्मराज जी भी बैठे हैं, ये सूची देख लेना 19 वाली और 24 वाली। 24 में जो 370 वोट बढ़ा लिए उनका एक अभिनंदन समारोह अलग से रखिएगा। मुझे सब पर भरोसा है, लगता है मुझे सबका अभिनंदन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बूथ ऐसे होंगे जहां 1000 वोट होगा, 700-800 पहले ही पाते होंगे, 377 की जगह नहीं होगी, तो जितनी जगह भरी है उतना भरवा देना। जैसे ये पर्चा भरा है, वैसे कमल के फूल से आपका ईवीएम भी लबालब भरा होना चाहिए। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। मेरा दोनों हाथ उठा